तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। लास्ट मंथ से मुझे बेशुमार व्यूवर्स की रिक्वेस्ट मौसूल हुई कि हमें हिमानी के प्रोडक्ट्स खास तौर पर वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू दिया जाए। तो क्रीम पर मेरा टेस्ट जारी है और उम्मीद करती हूं कि ये क्रीम मेरा टेस्ट पास कर ले। सो आज मैं करूंगी रिव्यू हिमानी एंटी हेयर लॉस शैम्पू का, जो कि मैंने तकरीबन हाफ बोतल यूज़ कर ली है। और अगर आप किसी माइल्ड शैम्पू की तलाश में हैं तो कहीं जाइएगा मत और देखते रहिए। तो इस वीडियो के लिए मैं एम करती हूँ 1040 लाइक्स। हिमानी का नाम इस वक्त सबके जहनों, दिमागों और इंटरनेट पर छाया हुआ है। वो इसलिए कि लास्ट ईयर हमारे टीवी के एक टॉप एंकर वसीम बदामी ने हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके अपना नाम साथ जोड़कर इसे WB हिमानी बना दिया और हर पल हर्बल का नारा लगाते हुए प्रोडक्ट पर हर्बल का स्टिकर चिपका दिया। इस वक्त मार्केट में हिमानी की 600 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट्स जिन पर हर्बल लिखा होता है टोटल हर्बल नहीं होती, बल्कि एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ फलों या देसी चीज़ों के एक्सट्रैक्ट शामिल करके इसे हर्बल या न्यूट्रासिटिकल बना दिया जाता है। अब ये न्यूट्रासिटिकल क्या भला होती है, जानना चाहें तो यूट्यूब सर्च बार में लिखिए एक्नी फेस वॉश मेमुना और इस वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। सो अब ये तो क्लियर हो गया कि हर्बल प्रोडक्ट मुकम्मल हर्बल नहीं होती, क्योंकि जब आप इनके इंग्रेडिएंट्स पर नजर दौड़ाते हैं तो टन्स ऑफ केमिकल की लिस्ट आपको मिलेगी। अच्छा, अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स पर नजर दौड़ाएं तो एक छोटा सा इंग्रेडिएंट यहाँ पर यूरिया के नाम से लिखा हुआ नजर आएगा। तो इसको पढ़कर शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो कि कहीं कॉस्मेटिक्स में इसका सोर्स ऑर्गेनिक तो नहीं, कि कहीं यूरिन से तो नहीं लिया जाता। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये सेम फार्मूलेशन से मसनूई तौर पर लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सचर से। हिमानी वाले अपनी वेबसाइट पर हलाल सर्टिफिकेट को क्लेम करते हैं, लेकिन इस शैम्पू पर मुझे हलाल की स्टैंप कहीं नहीं मिली, जबकि इनकी क्रीम पर मौजूद है। इसमें अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल वगैरह तो यूज किया गया है, लेकिन आपको पता ही होगा कि ये प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर नहीं पता तो लिखिए हलाल प्रोडक्ट्स मेमुना और ये वीडियो देख लें, पता चल जाएगा। मेरे पास जो पैक है इसका नाम है एंटी हेयर लॉस शैम्पू। ये 120 ml की पैकिंग में है। अगर आप इससे बड़ी पैकिंग लें तो वो 300 ml की होगी। छोटी पैकिंग की प्राइस 180 रुपीज है, जबकि बड़ी की 500। 3-in-1 एक्शन फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इसको खोलें तो प्लास्टिक की नॉर्मल सी पैकिंग है। खुशबू और कंसिस्टेंसी किसी हर्बल हेयर ऑयल जैसी है। बाकी मैं इसे काफी यूज कर चुकी हूँ। लगाने पर झाग बहुत कम बनाता है, इसलिए ज्यादा लगाना पड़ता है। और अगर आपके बाल मेरे बालों की तरह ज्यादा लंबे हैं और आपने उनमें ऑयलिंग भी की हुई है तो ये शैम्पू आपको 2 दफा भी अप्लाई करना पड़ सकता है। अकॉर्डिंग टू मी झाग बहुत मुश्किल से बनती है। अगर इस शैम्पू को एक दूसरे एक्सपेक्ट से देखें कि हमेशा माइल्ड शैम्पू ही यूज करना चाहिए तो ये एक अच्छी चॉइस है। बाकी अगर आप कहें कि हेयर लॉस या हेयर लॉन्ग करने के लिए कैसा है तो मैं इस पर बायो आंवला शैम्पू को प्रायोरिटी दूंगी, अगर वो भी आपको असल मिले तो, क्योंकि अगर वो आपको नकल मिलता है तो आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। असल और नकल का फर्क जानना चाहते हैं तो सर्च कीजिए बायो आंवला शैम्पू मेमुना और इस वीडियो को देख लीजिए। बाकी अगर इस शैम्पू से रिजल्ट मिले भी तो काफी इंतजार करना पड़ेगा। बाकी मुझे इतना ज्यादा हार्श नहीं लगा, इसलिए एक बेबी शैम्पू जैसा फील होता है, इसलिए 5 साल के बच्चों के सर में भी यूज किया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट तमाम जरूरी बातें आपको बता दी हैं। अगर मजीद कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। खरीदना ना खरीदना आपकी अपनी मर्जी, लेकिन एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करना मेरी मर्जी। ये शॉर्ट सा रिव्यू अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।